क्या कोई दौड़ते हुए पानी पी सकता है? नहीं। तो क्या जीवन की उथल पुथल से ग्रसित अशांत मन कोई निर्णय ले सकता है? जीवन में जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम में से अधिकांश लोग निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं और हम मुसीबत का हल ढूंढना ही नहीं चाहते और न ही कोई निर्णय लेना चाहते हैं, बल्कि अपनी मुसीबत से भागने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यदि आप शांत मन से निर्णय लेते हैं तो अपने सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन यदि आप केवल समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अशांत मन से निर्णय लेते हैं तो अपने भविष्य में कांटों भरा पेड़ लगाते हैं। मन की दुविधाओं या अनिर्णय की स्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में इनसे बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है शांत मन। जब हमारा अंतर्मन शांत होता है तब हम स्वतः ही बाहरी संसार के साथ स्पष्ट मन से जुड़ जाते हैं। सभी तनावों से मुक्त मन एकाग्र, शांत और तीव्र हो जाता है। मन की इस अवस्था में लिए गए निर्णय निश्चित रूप से अधिक उपयोगी और संतुलित होते हैं। तो मित्रों, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हम सही निर्णय कैसे लें? कैसे हम जान पाएं कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वह सही परिणाम देगा या नहीं, और हमारा निर्णय हमारे काम में सकारात्मक प्रभाव डालेगा या नहीं? तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से कि हमारे जीवन में सही निर्णय लेने का तरीका क्या होता है और कैसे हम जानें कि हमारे लिए गए निर्णय सही होंगे या नहीं। एक बार की बात है, एक किसान था जो बहुत गरीब था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसके खेतों में फसल अच्छी न होने के कारण उसके परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसका मन इतना शांत हो गया था कि वह घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा और उसके जीवन में हर समय अशांति रहने लगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया और इधर उधर भटकने लगा। और जब वह भटकते भटकते थक गया तो वह इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि मैं अपने जीवन का अंत ही कर दूं। और वह एक नदी में कूदने ही जा रहा था कि उसे दूर जंगल में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। गौतम बुद्ध को देखकर वह बिना कुछ सोचे समझे उनकी तरफ खींचा चला गया और उसने अपनी सारी समस्या बुद्ध को बताई और उनसे विनती करने लगा कि गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लें, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। गौतम बुद्ध समझ गए कि यह निर्णय उसने अपने अशांत मन से लिया है। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। अगले दिन सुबह भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत तेज धूप होने के कारण वे सभी चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के कारण तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा कि यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के और पास गया तो सारे जानवर वहां से भाग गए, लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है कि भगवान, उस सरोवर का पानी तो बहुत ज्यादा गंदा है, वो पीने लायक है ही नहीं। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले कि जाओ उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह फिर से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह यह देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उसने प्रश्न किया कि भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे तो सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत छोड़ देने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया
और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह हमारे मन की स्थिति भी होती है। जब हमारा मन अशांत होता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है, जैसे वह कीचड़ और पत्ते थे जो पानी के ऊपर तैर रहे थे, और हमारे मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और हमारा धैर्य जवाब देने लगता है। ऐसी स्थिति में हम जो भी निर्णय लेते हैं उनमें से अधिकांश गलत साबित होते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे पहले अपने मन को शांत रखना। शांत मन से ही कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता वह छोटी सी छोटी समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं कर पाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति की उम्मीदें कमजोर पड़ जाती हैं और उसका धैर्य जवाब देने लगता है। ऐसी स्थिति में वह जो भी निर्णय लेता है उसमें से अधिकांश गलत साबित होते हैं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। यदि हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और उस समय हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में कभी भी इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए और शांति से निर्णय लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आता है कि उसने जो घर छोड़ने का निर्णय लिया था वह अशांत मन से लिया था, और वह शांति से बैठकर सोचता है, सभी घटनाओं पर ध्यान देता है तो उसे अपनी गलती नजर आती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका घर छोड़कर जाने का निर्णय गलत था। फिर वह गौतम बुद्ध से क्षमा मांगकर उनके चरण स्पर्श करके अपने घर जाने की आज्ञा मांगता है। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही चुनौतियां आती हैं जिसके कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन मित्रों, जब हमारा मन अशांत हो जाता है उस समय जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही साबित नहीं होता है। अशांत मन के कारण हम स्पष्ट रूप से सोचने समझने की क्षमता को खो बैठते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, और गलत निर्णय लेकर अपनी समस्या को और अधिक बढ़ा देते हैं और ज़्यादा समस्याएं पैदा कर लेते हैं, जिससे एक के बाद एक नुकसान होते रहते हैं। इसलिए हम सभी को अशांत मन से निर्णय लेने से बचना चाहिए, और जब कभी भी ऐसी कोई समस्या या चुनौती आए तो शांति से बैठकर उस समस्या के सभी पहलुओं को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। जब आपके पास कोई भी विकल्प न हो या एक से अधिक विकल्प हो तो शांत मन से अपनी आत्मा को सुनने का प्रयास कीजिए। यदि आपकी अंतरात्मा उस निर्णय के बाद सुख के संकेत देती है तो आप वही निर्णय ले लीजिए। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि मेरी इस कहानी के माध्यम से किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में उसके निर्णय लेने की क्षमता में कुछ भी सुधार होता है और वह अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर सफल भविष्य का निर्माण करता है तो मेरा यह प्रयास सफल होगा। तो मित्रों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और उपयोगी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।